नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आप सभी का मैं प्रज्ञा त्रिवेदी स्वागत करती हूँ। इस दौरान जो हम लोग अलग अलग भाव की चर्चा कर रहे थे उसमें थोड़ा सा अंतराल हुआ, थोड़े गैप्स के बाद मैं आई हूँ। इस बीच में दूसरे वीडियो चूँकि इस पे यूट्यूब पे चल रहे थे, हम लोगों ने बात की थी पहले भाव मतलब लग्न से लेकर चतुर्थ भाव मतलब सुख भाव तक की, और आज पंचम भाव की बारी है। पंचम भाव है आपके प्रेम का, आपकी विद्या का, आपके ज्ञान का, आपके बच्चों का, आपके प्रारब्ध का। आज इस पर चर्चा करने से पहले आपको एक बात, जो नए दर्शक जुड़े हैं उन्हें भी ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग इन सब भावों की चर्चा जो कर रहे हैं वो जो आम ज्योतिष में बताया गया है उससे अपने रिलेशंस को, अपने व्यक्तित्व को कैसे जोड़कर देखें, ये एक पहलू है इसका। चूंकि सभी भावों के विषय में आपके पास बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं और हम सभी जानते हैं, जो सामान्य बेसिक ज्योतिष जानते हैं, ये जानते हैं कि कौन सा भाव किस बात को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को आपकी लाइफ में रिप्रेजेंट करता है। लेकिन चूंकि हम चाहते हैं कि हम लोग कुछ नए नज़रिए से देखें, और दूसरा, मैं चूंकि ज्योतिषी होने के साथ साथ एक रिलेशनशिप काउंसलर भी हूँ, इसलिए मुझे हर भाव में उस भाव से रिलेटेड रिश्ता नज़र आता है, उस भाव से रिलेटेड जो व्यक्तित्व की आपकी खूबियाँ या कमियाँ हो सकती हैं वो नज़र आती हैं, और आप किस चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, किन चीज़ों को, उससे आप वो भाव कैसे ठीक कर सकते हैं, ये भी मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो आज बात है, चूंकि पंचम भाव की बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये आपकी संतान को रिप्रेजेंट करता है। और संतान जानते हैं कि क्या है? संतान सिर्फ आपके द्वारा, आप दोनों के द्वारा जन्म दी गई एक कृति नहीं है, बल्कि आपका भी प्रारब्ध है, मैं ये कह सकती हूँ। आपने एक बात, मेरे ख्याल है कि सभी भाषाओं में एक ऐसी कोई कहावत ज़रूर होगी, अगर होगी तो ज़रूर कमेंट में मेंशन करें, कि जैसे गुजराती भाषा में मैंने सुना है, कहावत है कि जेने कोई नो पहुँचे एने एनो पेट पहुँचे। इसका अर्थ क्या है जानते हैं? कि जिससे कोई नहीं पहुँच सकता, मतलब वो ऐसा व्यक्ति है कि जिससे कोई हरा नहीं सकता, उसे उसका पेट हराता है। पेट का अर्थ यहाँ पर संतान है। पेट यानी संतान ही हुआ, चूंकि हम कोख को एक तरीके से हम लोग पेट कहते हैं कि पेट से जन्मे बच्चे। तो इसका अर्थ हुआ कि जो पिता या जो माता पूरी दुनिया के सामने वो आक्रामक होते हैं, या कह सकते हैं कि हार नहीं मानते, झगड़ालू होते हैं। कई लोग अपने कुतर्कों से इतना ज़्यादा किसी को हावी हो जाते हैं किसी पे कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाता। ऐसे लोगों की संतान के सामने उन्हें देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये वो उस संतान से वो सबसे ज़्यादा डरते हैं। और ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है, और मैं सोचती हूँ कि जैसे मैं पंचम भाव को देखकर कुछ सोच रही थी पिछले एक हफ्ते से, जब से मुझे ये वीडियो पोस्ट करना था, कुछ सोचती रहती हूँ मैं। और चूँकि मैं भी एक माँ हूँ, हम लोग पेरेंट्स हैं, तो हम ये सारी चीज़ों को सोच के चलते हैं, अपने आसपास देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं। तो आप भी कुछ नया सोचिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि पंचम भाव के बारे में आपको कुछ नई बात आम नहीं नई बात पता चलती है, तो ज़रूर कमेंट में पोस्ट करें। तो पंचम भाव के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले पंचम भाव है आपके ज्ञान का। मैं वहाँ से शुरू करती हूँ कि आपका विद्यार्थी जीवन, आपका ज्ञान, आपकी पढ़ाई, आप जिस भी उम्र तक करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा उम्र तक भी पढ़ रहे हैं, 80 साल के भी हैं और आप अगर पढ़ रहे हैं, तो आपके उस ज्ञान को वो पंचम भाव प्रदर्शित करता है। ये एक हर जगह मिलने वाली बात है, हर ज्योतिष की किताब में आपको ये बात मिल जाएगी। लेकिन पंचम भाव आपके उस ज्ञान को भी दिखाता है जो कि गूढ़ है। इसका अर्थ है कि वहाँ पढ़ने वाले ग्रहों की जो शुभ दृष्टि है, या वहाँ पे बैठे हुए जो ग्रह हैं, वो कहीं न कहीं ये दिखाते हैं कि आपका ज्ञान किस स्तर का होगा। और वहाँ पर ये ज्ञान किताबी नहीं, बल्कि वो ज्ञान है जो कि आप अपने जीवन में अपनाते हैं। किस सूझबूझ, मैं इसको सूझबूझ कह सकती हूँ, कि जो आपकी सूझबूझ है वो आपका पंचम भाव दिखाता है।
अब आप देखिए कि आपके पंचम भाव में किस तरीके के ग्रह पड़े हैं, या किस तरीके के ग्रहों की दृष्टि है, या कौन सी राशि पड़ी है। तो उस पे नहीं जा रहे हम, ना मित्र राशि पे जा रहे हैं, ना मित्र दृष्टि पे जा रहे हैं, ना शुभ ग्रहों पे जा रहे हैं। हम सिर्फ व्यक्तित्व पे जा रहे हैं। आप अपने घर में सिर्फ इतना, आप ज्योतिष नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने व्यक्तित्व में ये देखिए, अपने घरों में ये देखिए कि आप अपनी कुंडली निकालिए। अब पंचम भाव में देखिए कि क्या नंबर लिखा हुआ है, वो वहाँ की राशि हुई, वो क्या कौन सा ग्रह है, शुभ है या पाप ग्रह है या जो भी है। और उसके बाद बस वहीं छोड़ दीजिए, और उसके बाद फिर अपने घर को देखिए, आपकी पढ़ाई को देखिए, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी रही शुरू से। फिर ये देखिए कि आपकी संतान कैसी है। फिर ये देखिए कि आपको क्या पूर्व जन्मों, अगर जो लोग नहीं मानते उन्हें बता दूं कि पूर्व जन्म एक बड़ा विषय है, विवादित विषय भी हो सकता है, मैं उस पर बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। लेकिन जो लोग ये मानते हैं या प्रारब्ध को मानते हैं, या इतना भी अगर आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई शक्ति आप पे आशीर्वाद का हाथ बना के रखती है, आप कैसे किसी परिस्थिति से अचानक निकल जाते हैं आपको खुद पता नहीं चलता। आपके ऊपर कोई तलवार भी उठी हुई हो तो वो कहीं झुक जाती है आपके ज्ञान से, आपके विवेक से, आपकी सूझबूझ से, या किसी अचानक चमत्कारिक किसी घटना से। तो आपका पंचम भाव बहुत मजबूत है। और पंचम भाव, इसका मतलब है प्रारब्ध। प्रारब्ध भी मैंने बताया। तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आप अपने जो पूर्व जन्मों के सत्कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, उनको लेकर भी आए हैं। लेकिन जो लोग पूर्व जन्म पे विश्वास नहीं करते, उन्हें, चूंकि हम लोग रिलेशंस की बात भी करते हैं, इसलिए बताऊं कि ये क्यों उपजी होगी ये बात कि पूर्व जन्मों के कर्म हैं आपके। दरअसल ये पूर्व जन्मों के कर्म नहीं है, बल्कि ये कि आपने क्या ये बात सुनी है कि जब हम लोग पेरेंट्स बनते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो हमारा एक जन्म होता है, कहलाता है। और जैसे ही हम खुद पेरेंट्स बनते हैं, वो हमारा एक दूसरा जन्म कहलाता है। खास करके माँ का तो कह ही सकती हूँ कि दूसरा जन्म होता है वो। और पिता का भी कमोवेश बहुत कुछ बदल जाता है संतान के आने से। अब आप सभी अपनी कुंडलियों पे और अपने जीवन पे ये मार्क कीजिए कि आपकी पढ़ाई जैसी रही, क्या आपके बच्चे की पढ़ाई भी वैसी है? क्या आप भी पढ़ने में ध्यान नहीं देते थे और माता पिता से आपको उलाहना मिलती थी, और बच्चा भी कमोबेश उसी रास्ते पे जा रहा है, और आपको ये लगता है कहीं ना कहीं कि मैं खुद ध्यान नहीं दे पाया, मैं नहीं पढ़ पाया, या मैं लापरवाह हूँ, अगर मेरा बच्चा भी ये कर रहा है तो मैं उसे किस मुंह से बोलूँ कि तुम्हें ये ध्यान देना चाहिए। ये एक बात हुई। खैर ये बहुत छोटी बात है। इसके अलावा एक गहरी बात ये भी बताऊँ कि आपके कर्म, आपके विवाह या आपकी संतान से पहले के कर्म, आपने अपने माता पिता, आप आपके माता पिता की कैसी संतान थे, आप अपने टीनेज में या आप अपने बचपन में आपने जिस तरीके का व्यवहार किया होगा या करते आ रहे हैं, आपकी संतान हूबहू वही व्यवहार, वही प्रारब्ध आपको दे चुकी, मतलब आप दे चुके हैं उसे अपना ये प्रारब्ध, कि वो आपको वो लौटाती है। और ये 100% आप सभी की कुंडली में होता है। आप ये मार्क कीजिए कि हम लोग कहते हैं ना कि जैसा बोएगा वैसा काटेगा। ये सब क्यों कहावतें बनी हैं? ये पंचम भाव के लिए ही बनी है कि कहीं ना कहीं जो जैसा हम बोते हैं, हमारी संतान के रूप में वो हमें फसल मिलती है वैसी। तो प्रारब्ध का भाव है ये। इसलिए अपना प्रारब्ध, कहते हैं ना कि अपना अभी भी समय है, कि अगर आप इस समय ये सुन रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत कुछ बिगड़ चुका है अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, आप कहीं ना कहीं लापरवाह अगर हुए हैं, तो अभी भी संभाल लें। इसलिए कि ये प्रारब्ध फिर वो आपका बच्चा अपने बच्चों में ले जाएगा। और पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान की कमी होना, पढ़ाई की ओर से एक निगेटिव रिजल्ट्स आना, कह सकती हूँ। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं अगर अच्छा कर पा रहे हैं, ज्ञान का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ज्ञान के उपयोग से अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं ज्ञान से, तो कहीं ना कहीं कमी आ रही है कि आप ज्ञान को प्राप्त करने में अक्षम हो रहे हैं, और ये सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हुई प्रारब्ध की बात। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने मार्क किया होगा कि उन्हें बहुत अदृश्य शक्तियाँ हैं जो एक तरीके से ऐसा लगता है कि मदद करती हैं कहीं ना कहीं अचानक। तो ये भी एक तरीके का हुआ कि अदृश्य शक्तियाँ आपको मदद करती हैं। तो पंचम भाव आपका ऐसा होता है कि उसे मैं बिल्कुल भी पूर्व जन्म के सत्कर्म कहूँगी, पूर्व जन्म के आपके संचित जो अच्छे कर्म हैं उसकी वजह से आपको इस जन्म में ये अच्छी
अच्छे सहयोग मिल रहे हैं, अच्छे लोग मिल जाते हैं, आपको सहायता मिल जाती है, आपको अचानक चमत्कारिक रूप से आप कहीं से बच जाते हैं, फंसे हुए हैं तो कहीं सहायता मिल जाती है, ऐसी सब चीज़ें होती। तो वो कहीं ना कहीं आपने किसी की कभी सहायता की होगी, चाहे पूर्व जन्म को नहीं मानते तो इस जन्म का ले लीजिए, तो वो आपकी संतानों पे आता है। मेरे एक बुजुर्ग हैं, वो हमेशा कहा करते थे कि शिवजी को जब हम जल चढ़ाते हैं, जो भी कोई व्यक्ति शिवजी को जल चढ़ाता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बच्चा भी क्यों ना हो, अगर वो शिवजी को जल चढ़ाता है तो उसका पुण्य जो है उसकी संतान को मिलता है। तो वो हमेशा ये कहा करते थे कि उनके कभी एक्सीडेंट्स नहीं होते। एक्सीडेंट्स नहीं होते का अर्थ ये है कि दुर्घटना नहीं होती, तो दुर्घटना को सिर्फ वाहन से रिलेटेड दुर्घटना मत समझिए। दुर्घटना का अर्थ है कि ऐसी घटना जिससे किसी व्यक्ति की जान को या बहुत ज़्यादा आर्थिक या बहुत ज़्यादा जीवन को कोई ऐसी परेशानी आ जाए, वैसी दिक्कतें आम तौर पे नहीं आती हैं। आपने ये देखा होगा कि शिव पूजा करने वालों की संतानों को एक तरीके से सुख मिलता है। तो ये भी आप उनके अपने माँ बाप के संचित कर्म हुए, पुण्य कर्म हुए, जो कि उनकी संतानों में आते हैं। तो ये पंचम भाव से देखा जाता है। अपने पंचम भाव को सुधारना है तो हम सत्कर्म करें, हम अच्छा बोएं, हम दूसरों की मदद करें, तो हमारी संतानों को मदद मिलेगी, अनजाने जाने मिलेगी कहीं भी। पंचम भाव के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें जो हम लोग ऐसी कॉमन, जो आप कभी ज्योतिष की किताबें पढ़ेंगे तो आपको कुछ शब्द लिखे मिलेंगे। जैसे मैंने और भावों की भी चर्चा की थी कि ये भाव है ज्ञान का, ये भाव है विवेक का, ये भाव है प्रारब्ध का, ये भाव है आपके संतान का। और आश्चर्य की बात है कि ये भाव है पेट का, मतलब आपके उदर से संबंधित कोई रोग है या उदर से संबंधित कुछ चीजों को, गर्भपात को भी, कोख को ये दिखाता है कहीं ना कहीं पंचम भाव। तो सोचिए कि जो प्रारब्ध दिखा रहा है वही कोख और संतान को दिखा रहा है। इसका अर्थ ये कि आप अपने पिता की एक मतलब प्रारब्ध उनके से लेके आ रहे हैं, और आपका प्रारब्ध, आपके पुण्य कर्म आपके बच्चों को मिलेंगे। तो सोचिए कि ज्योतिषों ने कितना सोच समझ के इस पंचम भाव को प्रारब्ध भी दिया और संतान भी दिया, मतलब उसका कारक बनाया कि प्रारब्ध भी होगा, इस पांचवें भाव से देखा जाएगा, और संतान को भी देखा जाएगा। और पेट को सोचिए आप, पेट, हम लोग अक्सर कोख के लिए या संतान के लिए पेट शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी जो बोलचाल की भाषाएं उसमें कहावतें भी होंगी ऐसी, जैसे मैंने बताया कि जिन्हें कोई न पहुंचे इन्हें पेट पहुंचे, ऐसा कहते हैं ना। पेट का अर्थ है यहाँ पर कि संतान। कई बार कहते हैं कि पेट का पानी नहीं हिला, या पेट में कोई हलचल नहीं हुई। इसका अर्थ है कि मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं हुई किसी को देख के, तो पेट में तकलीफ होती। पेट की तकलीफ का अर्थ ही है यहाँ पर मैं जो संतान के विषय में निकालना चाहती हूँ। पेट का अर्थ है कि संतान, जिसे आप जन्म देते हैं अपने पेट से, उसके लिए आपको दर्द होता है। पेट का पानी नहीं हिलना भी कई जगह कहावत है, कई भाषाओं में, बोलियों में। तो उसका अर्थ है कि कहीं आपको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पेट का पानी नहीं हिलने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं आप अपनी इज्जत, यानी इज्जत कौन है? आपकी संतान। आप किससे गौरवान्वित होते हैं? आपकी संतान से। आपकी संतान कोई गलत काम की ओर झुक जाती है या कोई गलत संगति में पड़ जाती है तो क्या जाता है? हमारा इज्जत। तो हमारी इज्जत है वो पंचम भाव, पेट। इसीलिए उसे पेट कहा गया है। हालांकि उसे उदर से भी देखा जाता है, उदर के रोगों से। ये एक किताबी बात हुई, लेकिन हम लोग चूंकि अंदर जाकर उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही पंचम भाव दिखाता है कि निवेश को। अब निवेश का अर्थ यहाँ क्या हुआ? देखिए, निवेश का अर्थ बिल्कुल जो सामान्य शब्दों में है वो है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? तो जब आप कभी, आपने राशि फल आप सुनते होंगे कि जो ज्योतिषाचार्य बताते हैं राशि फल, तो उसमें बताते हैं कि आप निवेश करें या न करें। तो वो क्यों बताते हैं? पंचम भाव को देखकर, कि पंचम भाव में किस ग्रहों की दृष्टि है, या कौन से ग्रह बैठे हैं, या किस तरीके का वो इफेक्ट देंगे। तो इस समय निवेश करना चाहिए या नहीं। तो निवेश का अर्थ तो सीधा सीधा हुआ कि आपने कोई जमीन खरीदी, उसे निवेश के औचित्य से, या कोई आप पैसा कहीं लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, ये सीधा हुआ।
लेकिन गूढ़ अर्थ अगर देखें, चूंकि हम रिश्तों की बात करते हैं, व्यक्तित्व की बात करते हैं, व्यक्तित्व निर्माण की बात करते हैं, इसलिए कहूंगी कि यहाँ पर पंचम भाव में निवेश का अर्थ है कि आपकी संतान के लिए आपका निवेश, आपकी संतान ही तो आपका निवेश है। आपने जो बोया वो आपका निवेश है और वो आपकी संतान में दिखता है। इसलिए हमेशा ये याद रखें कि संतान को बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड और ऐसी कोशिश ना करें कि वो प्रेशर में आपका सम्मान करे। ऐसा प्यार दें और ऐसा स्नेह दें और ऐसे ढंग से ट्रेंड करें, ऐसे संस्कार दें कि वो विवश हो जाए, कि वो आपको वो प्रेम करने को विवश हो जाए। प्रेम डर से पैदा नहीं किया जा सकता। इसलिए संतान के लिए निवेश अच्छा करना है तो आपको सत्कर्म खुद करने होंगे। आप क्या उदाहरण अगर प्रस्तुत करेंगे, अगर आपको ये लगता है कि मुझे संतान को ये दिखाना है, आप संतान को ये कहें कि सूर्योदय से पहले उठ जाओ, तो आपको सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा। यही तो आपका निवेश है। अगर बच्चा नहीं उठता तो कहीं ना कहीं आपका निवेश गलत है। तो अपने निवेश को सुधारें। अपने पंचम भाव को अगर सुधारना है तो सबसे पहले हम क्या बो रहे हैं ये देखें, आपकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आपका संतान का भाव, आपका ज्ञान, आपका विवेक, सब कुछ संतान है। किसी भी बच्चे को जब आप देखते हैं, किसी पाठशाला में आप गए, अक्सर सारे अननोन बच्चे हैं, अनजान बच्चे हैं मान लीजिए, और एक बच्चा बड़ा प्रखर है, बहुत संस्कृत के श्लोक बोल रहा है, बहुत अच्छे वाणी है उसकी, बहुत अच्छे से भाषण दे रहा है हिंदी में, तो आप बुलाकर पूछते हैं ना उसे, आप अगर जज बन के गए हैं वहाँ तो आप बुलाकर पूछते हैं कि तुम किसके बेटे हो बेटा, बताओ। क्यों ये पूछते हैं हम? क्या ज़रूरत है? उसको 25 टीचर्स भी हैं जो समझाते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग कब क्यों पूछते हैं कि आप किसकी संतान हो? इसलिए कि वो किसी का निवेश है, वो किसी का इन्वेस्टमेंट है, और वो इन्वेस्टमेंट किस स्तर का है वो बच्चा दिखा रहा है। इसीलिए हमारी संतानों को अगर हम लोगों को बेहतर बनाना है तो हमारा निवेश हमें अच्छा करना होगा। लोगों की मदद करना, सत्कर्म करना, अच्छे विचार रखना। मैं ये कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ ना कर सके तो कम से कम किसी के लिए बुरा ना सोचे, यही एक अच्छे विचार हो सकते हैं। और ये हमारा प्रारब्ध है, हमें कहीं ना कहीं से हमारे पूर्वजों से ये मिला है कि हम लोग अच्छे विचार रखते हैं, और हमारे बाद वो संतानों में जाएगा, उनका प्रारब्ध होगा वो। मेरा ख्याल है हम लोग इस पंचम भाव के विषय में जितनी अद्भुत बातें हो सकती थी, जितना कुछ हो सकता था वो कर चुके हैं, और कुछ छूटा नहीं है। अपने अर्जित पुण्य, अपना अर्जित ज्ञान, ये सब कुछ अगर दिखाता है तो पंचम भाव, और अगर जाता है तो संतान को जाता है, इसीलिए संतान को उससे जोड़ा गया है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लगभग 1 साल हो जाएगा, 11 महीने हो रहे हैं, अगली जुलाई में 1 साल हो जाएगा। इस बीच मैंने सिर्फ अच्छे विषय आप तक मैं लेके आई, और कभी कभी बहुत विनम्र गुजारिश की कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत से लोगों ने कर लिया है। अगर आप इसे सुन रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, इसलिए कि मैं व्यावसायिकता में विश्वास नहीं करती और किसी अन्य तरीक़ों से नहीं चाहती कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें, बल्कि ये चाहती हूँ कि जेन्यून जो सुनने वाले लोग हैं वो इसे सुने और सब्सक्राइब करें, और धीरे धीरे आपको ये लगे कि ये शेयर करने लायक बात है तो इसे शेयर भी करें। सब्सक्राइबर तो मैं जानती हूँ कि अगर इसमें कोई यूनिक बात होगी तो वो ज़रूर धीरे धीरे आ जाएंगे। ज़रूर आप सभी जुड़े रहेंगे मुझसे, आगे ऐसी ही बातें करते रहेंगे। अब हम लोग अगली बार बहुत इंटरेस्टिंग भाव, जिसे कि त्रिक भाव भी कहा जाता है, त्रिक भाव 6वें, 8वें, 12वें भाव को कहते हैं, तो 6वें भाव के बारे में जानेंगे, और ये है रोग, शत्रु और ऋण का भाव, आपके कर्ज का भाव। तो ज़रूर इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन इसके कुछ इंटरेस्टिंग पहलू हम लोग खुद निकालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।